हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की जो इंग्लिश की बुक है ओपन स्काईज का, उसका चैप्टर 8। टॉपिक नेम है हमारा द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स। ये जो हमारा चैप्टर है उसमें आज के टाइम जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं उसका इतिहास क्या है, वो किस समय, वो टाइमिंग और किस राजा के काल में, किस किंग के काल में और किस किंगडम में, किस राज्य में वो पनपा और वहाँ से रिलेटिव ये चीज़ें किस तरह से आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता गया ये गेम और लोगों के लिए आज के टाइम में इतना ये पॉपुलर हो गया है। तो चलो हम देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म योर सेल्फ अप। The original of the ancient Olympics games is lost in the midst of prehistory। ये जो एंशियंट ओलंपिक्स गेम है, यानी जो प्राचीन काल का ही ये बहुत पुराना ओलंपिक्स गेम जो इसका ओरिजिनल था, आज के समय तो प्री हिस्ट्री में, यानी प्री मेच्योर जो टाइमिंग था हिस्ट्री का, उसमें इसका जो मध्य काल में तो इसने खो दिया था। बट फॉर मैनी सेंचुरीज दे वर ओनली ए फेस्टिवल ऑफ द ग्रीक पीपल। लेकिन बहुत सेंचुरी पहले क्या था कि यहाँ वहाँ के लोगों के लिए, कहाँ के लोगों के लिए, ग्रीक के लोगों के लिए, एक ग्रीक के लोगों के लिए एक तरह से एक फेस्टिवल के रूप में माना जाता था। यानी कि जो ओलंपिक्स गेम है आज के समय में हमारे जो हर एक 4 साल के बाद होते हैं, कि किसी ज़माने में ग्रीक के जो लोग हैं उनके लिए एक ये त्यौहार का रूप माना जाता था, एक फेस्टिवल था। द गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड Zeus इन 776 BC इन द प्लेन ऑफ किंगडम ऑफ एलिस। ये जो गेम है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्ड किया गया था किसके सम्मान में? ग्रीक गॉड है जियस। ग्रीक गॉड यानी ग्रीक के जो लोग हैं वो जिस गॉड को मानते थे जियस, उसके सम्मान में। और ये बात कब की है? 776 टाइमिंग की बात है। ये वहाँ का राजा उस समय एलिस था। उस राज्य का राजा कौन था, किंग कौन था? एलिस था। और उस समय की बात है जब उसके ऑनर में, वहाँ का जो गॉड था जेउस, उसके ऑनर में इसे हेल्ड किया गया था। नेस्टेड इन लस वैली बिटवीन द आल्पस रिवर एंड माउंट केरोनियन 15 किलोमीटर फ्रॉम द लोनियन सी। और कहाँ पे स्थित था? ये नेस्टेड होता है सिचुएट होना, स्थित होना। ये एक वैली, घाटी, लस होता है बहुत ही शानदार, जो रसीली घाटी है, शानदार, दिखने में बहुत डिसेंट हो। और ये किस किस के बीच की बात है? ये आल्पस जो रिवर है और जो माउंट केरोनियन है उसके बीच के भूभाग में ये स्थित था। 15 किलोमीटर फ्रॉम द लोनियन सी। जो लोनियन सी है, जो समुद्र है, उससे अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर ये दूर है। The Olympiad celebrated that year was considered as the first and used for dating subsequent historic event। और जो ये ओलंपियाड, जो ये ओलंपिक्स गेम के नाम से ओलंपियाड बना है, जो सेलिब्रेट किया गया था उस साल, और अब ये माना जाता है कि सबसे पहले इसकी जो डेट है वो हिस्टोरिकल, जो हमारा हिस्टोरिकल जो पार्ट है, जो इवेंट है, उस समय ये डेट उस क्रम में इसको अपनाया गया है, उसी क्रम में इसको माना जाता है। यानी जिस क्रम में वहाँ उस समय जो एज ए फेस्टिवल के रूप में ये मनाया जाता था, तो वही डेट आज भी कंसिडर्ड है, वही डेट मानी जाती है। ओलंपिया का जो नेम है वो द साइट ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक्स गेम। ओलंपिक्स गेम का पूरा प्राचीन जो साइट है, प्राचीन जो एरिया है, जो भूभाग है, वहाँ से ओलंपिया जो नेम वर्ड है वो लिया गया है। इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फिलोफोनीस विच अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी। और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक फिलोफोनीस एक पार्ट है, जो एक वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पश्चिमी भूभाग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। वहाँ से एक ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार, वहाँ के जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार इज द आइलैंड ऑफ फिलॉप्स। ये आइलैंड किसका था? फिलॉप्स का था। देखो यहाँ पे फिलोफोन्स नेम आया था, यहाँ पे उससे रिलेटिव उसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो वहाँ के लोगों के लिए जो यूज होता था वो है फिलॉप्स। द फाउंडर ऑफ द ओलंपिक्स गेम,
तो इसका फाउंडर किसे माना जाता है? इस गेम का फाउंडर माना जाता है फिलॉप्स को, और इसी ने उस समय इसे इसी के नाम से ये डेवलप हुआ। इम्पोजिंग टेम्पल्स, बहुत शानदार शानदार टेम्पल्स थे वहाँ पे। वॉटिंग बिल्डिंग्स, इतनी मन्नतकारी बिल्डिंग्स थी, यानी वहाँ पे मन्नत मांगी जाती थी, और बहुत अच्छे शानदार भी वो बिल्डिंग्स थी। यानी एलेबोरेटेड श्राइन्स, और धार्मिक स्थल थे। एलेबोरेटेड होते हैं धार्मिक, यहाँ पे डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दी हैं। सो एलिब्रेटेड श्राइन्स, धार्मिक स्थल, एंड एंशियंट स्पोर्टिंग फैसिलिटीज वर कंबाइंड इन ए साइट ऑफ यूनिक नेचुरल एंड मिस्टेरिकल ब्यूटी। और वहाँ का जो आसपास का जो भूभाग था, वहाँ का जो एरिया था, एंशियंट स्पोर्टिंग फैसिलिटी, यानी वहाँ पे प्राचीन जो गेम से रिलेटेड जो फैसिलिटी थी वो कंबाइंड थी, उनको आपस में कंबाइंड मिक्सअप किया गया था। और वहाँ की जो साइट थी वो बहुत ही यूनिक थी, यानी उसका आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो नेचुरल से रिलेटेड था, यानी नेचुरल पार्ट बहुत ज़्यादा था, यानी हरियाली जिसे हम कहते हैं, ग्रीन नेचुरल जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, वो उसके चारों तरफ सराउंडेड था। एंड मिस्टेरिकल ब्यूटी, और वहाँ की जो ब्यूटी है वो भी काफ़ी रहस्यमय थी, यानी देखते ही उसकी सुंदरता बनती थी। ओलंपिया फंक्शनड एज ए मीटिंग प्लेस फॉर वर्शिप एंड अदर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस एज अर्ली एज द 10th century BC। यही तो कर लेते हैं एक बार कि ओलंपिया फंक्शन एज ए मीटिंग प्लेस फॉर वर्शिप। जो ओलंपिया का जो फंक्शंस होता थे, जो फंक्शन यानी एज ए मीटिंग के रूप में, जहाँ पे जो स्थान था जहाँ पे मीटिंग होती थी, किसके लिए? फॉर वर्शिप, यानी कि पूजा पाठ से रिलेटिव, और जो अदर जो रिलीजियस थे, अदर जो धर्म थे उनसे रिलेटिव, एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस, और जो राजनीतिक जो कार्य होते थे वो वहाँ पे एज अर्ली एज द 10th century। वो जो 10th century का जो प्रारंभिक पार्ट है, प्रारंभिक स्टार्टिंग का जो टाइमिंग है, वो वहाँ पे सब अच्छे से मैनेज होता था। क्या क्या वहाँ पे ओलंपिया के फंक्शन में मीटिंग होती थी, वर्शिप से रिलेटिव, रिलीजियस से रिलेटिव, एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस से रिलेटिव। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओलंपिया का जो सेंट्रल पार्ट था, यानी बीच का जो भूभाग है, सेंट्रल अंदरूनी जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, वो जो डोमिनेटेड बाय द मैजेस्टिक टेम्पल ऑफ जेउस। वो बहुत, उसका जो शासन था, डोमिनेटेड जो शासन था वो किसके द्वारा था? वो जेउस के टेम्पल के मैजेस्टिक के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता था। जेउस जो प्राय हमने रीड किया, इसे एक ग्रीक गॉड है, और इसका जहाँ पे टेम्पल है उस टेम्पल का जो केयर टेकर है, वहाँ का जो हेड माना जाता है वो मैजेस्टिक, और मैजेस्टिक के द्वारा जो डोमिनेट किया जाता है, जो शासन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? ओलंपिया के सेंट्रल पार्ट पे उसका शासन किया जाता है। विद द टेम्पल ऑफ हेरा पैरालाइड टू इट, और वहाँ के जो टेम्पल है वो समानांतर स्थिति में है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से वो पैरालाइड है, समानांतर वाले पार्ट में डिवाइड है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, किंवदंतियों के अनुसार, जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर बोट टू लाइफ बाई हेराकल्स सन ऑफ जेउस। तो ये जो ओलंपिक गेम्स है वो किसके द्वारा पाला गया था? इसका जो लाइफ लाइन है, जो इसका जीर्णोद्धार किया गया था, वो जीर्णोद्धार किया गया था किसके द्वारा? हेराकल्स कौन था? जेउस का बेटा था, उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यानी थोड़ा सा ये इसको लोग भूलने लगे थे, तो लोगों के सामने वो साइट फिर से उजागर हो, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फिर से लोगों के सामने आई। तो ये ऐसा जो वर्क किया था वो किसने किया था? हेराकल्स ने। ये कौन था? जेउस का बेटा था, द ग्रीक गॉड। और आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, जेउस कौन था? ग्रीक गॉड माना जाता था। इवेंट्स बैक देन वर ए लिटिल बीट डिफरेंट, और जो भी इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते थे वो छोटे छोटे और डिफरेंट बीट में होने लग गए। डेरागोन क्लाइंब, कैस्टल क्लाइंबिंग, स्टीलिंग लाइव स्टॉक, एक्स थ्रोइंग, एंड मोस्टर मेसअप।
ये वहाँ पे जो ओलंपिक्स में जो गेम खेले जाते थे दैट टाइम, उसकी बात है, ये उस गेम के नेम है, जो गेम उस समय खेले जाते थे उन गेम के नेम है ये। डेरांगन स्लाइंग, कैस्टल क्लाइंबिंग। कैस्टल क्या होता है, जो महल पे चढ़ने वाली जो भी एक गेम होता था, कौन जल्दी चढ़ सके उन पत्थरों के ऊपर। स्टीलिंग लाइव स्टॉक, एक्स थ्रोइंग। एक्स थ्रोइंग के तो ये तो आज मतलब ये तो बिल्कुल ईजी सा था, जो कितनी दूर तक, कितनी डिस्टेंस तक जो एक्स को थ्रो करे, उस कुल्हाड़ी को फेंक सके, जिसके ज़्यादा लंबी दूरी तक जाता था वही विन होता था। तो इस तरह से उस समय के जो ओलंपिक्स में जो गेम्स प्ले किए जाते थे उन गेम्स के नेम हैं ये। The first Olympics games were which we still have written records were held in 776 BC। और फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स गेम्स थे वो हेल्ड हुआ था, वो उसका जो रिटर्न रिकॉर्ड है, वो रिटर्न रिकॉर्ड कहाँ पे कब का है, 776 BC का है। At this Olympics games a runner Corolps won the solo event एट द ओलंपिक्स। और सबसे पहले इसमें जो रनर में भाग लिया था, रेस में जिसने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, और वो कोरोइबस था। और वो क्या था, एलिस के अंदर एक कुक था। एलिस हमने ऊपर देखा, एक राज्य है, वो एक स्टेट है, वहाँ के राजा का नाम है, वहाँ पे वो एक कुक था। और उसने सोलो इवेंट में ओलंपिक्स में रनिंग में रेस में उसने जो इसमें था अवार्ड उसने गेन किया था। ए रन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 192 मीटर से। और उसने लगभग कितने मीटर्स की उसने रन कंप्लीट की थी, जो रेस कंप्लीट की थी वो 92 मीटर्स की थी। और जैसे अगर यार्ड में हम कन्वर्ट करें 210 यार्ड्स था। दिस मैड कोरोइबस द वेरी फर्स्ट ओलंपिक्स चैंपियंस इन हिस्ट्री। इस तरह से वो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ओलंपिक्स का चैंपियन बन गया। द एंशिएंट ओलंपिक्स गेम्स ग्रू एंड कंटिन्यूड टू बी प्लेड वेरी 4 years फॉर नियरली 1200 years। और जो एंशिएंट ओलंपिक्स गेम है सबसे पहले ये ग्रू हुआ और कंटिन्यूटी में ये मतलब लगातार ये चला, लोगों के कंटिन्यूटी में ये रहा। प्लेड वेरी 4 years से, और हर साल ये प्लेड किया जाता था, खेला जाता था 4 साल के अंतराल में। फिर ये कब हुआ, ये जो 4 साल के अंतराल में डिफरेंट 4 years जो इसमें भिन्नता थी, वो लगभग कौन सी ईयर्स की बात है, ये 1200 years की बात है। उस समय ऐसी कंडीशन इसमें होती कि हर 4 साल के बाद इसको कंटिन्यूटी में लाया गया। इन 393 BC द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था, वहाँ का जो रोमन राजा था थियोडोसिस, उसका नाम क्या था, थियोडोरिस, abolished the games because of religious differences। तो उसने क्या किया, इस गेम को फिनिश कर दिया। एबॉलिश होता है फिनिश करना, इस गेम को फिनिश कर दिया। इस गेम को अब नहीं खेला जाता था। और उसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी कि उसका जो धर्म था वो डिफरेंट था। डिफरेंट धर्म होने की वजह से, डिफरेंट रिलीजियस होने की वजह से उसने इस गेम को ही फिनिश कर दिया। आज के लिए इतना ही। पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। तो वीडियो ऑफ करने से पहले, बंद करने से पहले एक लाइक ज़रूर दे देना। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी आपको ज़रूर देना है, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।